यज्ञोपवीत जनेऊ किसका है? सर्पों का। सर्प बांध लिए और जनेऊ बना लिया, यज्ञोपवीत पहन लिया है। इतने सुंदर दूल्हा बने हैं। और बारात का क्या कहना? बारात तो बड़ी अजब निराली बारात है। किसी के पैर हैं तो किसी के है ही नहीं, किसी के आंख हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के आंखें ही आंखें हैं। ऐसे अद्भुत बारात भोलेनाथ की बड़ी अजीब बारात है। उसको बारात का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर बच्चों ने जैसी सुना, वो बारात कहां पहुंची? बम भोले करती हुई बारात कहां पहुंची? हिमाचल नगरी। और हिमाचल नगरी में जब बारात पहुंची तो सबसे पहले बच्चे देखने के लिए आए, बच्चे। और जैसे ही बच्चों ने देखा, ओ बारात तो बड़ी बेढंगी है, कैसी अद्भुत बारात है। ब्रह्मा जी को देखा, क्या बात, दूल्हा कितना सुंदर है। ओ यही दूल्हा हो गए? कहा क्या आप ही दूल्हा हैं? कहा दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा पीछे है। बच्चों ने सोचा इसका मतलब ज्यादा सुंदर होंगे इनसे, इतनी बराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो विष्णु जी चले आ रहे थे तो कहा यही है दूल्हा, पक्का यही है। कहा दूल्हा आप ही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, दूल्हा तो पीछे। कहा रहे तो इसका मतलब इनसे भी सुंदर है, चलो चलते हैं। और बच्चे पीछे गए और ढूंढ रहे हैं दूल्हा कहाँ, दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। लोगों ने कहा, बरातियों ने, कि दूल्हा, अरे यही तो दूल्हा है जो बैल पर बैठे हैं, पीछे को मुख कर लिया है क्योंकि भूत प्रेत ऊधम कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, इसलिए भूत प्रेतों की बारात तो कही ये दूल्हा, कही ये दूल्हा, अरे ये भी कोई दूल्हा है। बच्चों को बड़ा बुरा लगा। और जैसे ही सर्प देखे, सर्पों को देख करके एकदम से बच्चे भागे, घर आ गए। पूरे नगर में चर्चा फैल गई, अरे क्या बारात आई है, क्या दूल्हा है। दूल्हा तो बस ऐसे ही ये बूढ़े बैल पे बैठा है। और जैसे ही ये बात मैना मैया को पता चली, पार्वती मैया की मैया को, तो मैया एकदम से घबराने लगी। नारद बहुत बुरा है, ये नारद मजिया है, मजिया बिचौलिया, इसने बहुत बुरा किया है मेरी बेटी के साथ। अब मैं कुछ भी हो जाए अपनी बेटी का विवाह और ऐसे बरसे नहीं करूंगी। कसकीन बरबोराय विधि जय तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरों सो बर बस बबू रह ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महो परो, घर जाओ अपजसो जग जीवित विवाह हो ना करो। घर उजड़ जाए, परिवार चला जाए, पर अपने जीते जी में विवाह अपनी बेटी का ऐसे बर के साथ में नहीं करूंगी। अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो नारद ने मेरी बेटी के साथ ऐसा छल कर दिया। माताओं 10 मिनट और बैठो, बस आरती करा रहे हैं और झांकी आ रही है बड़ी सुंदर, तो समझना कितना सुंदर दृश्य है उस बारात का। मैया कह रही है नारद का क्या बिगाड़ा था जो नारद ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। सच में नारद जी के घर परिवार तो है नहीं, तो उनको मोह भी नहीं है, घर गृहस्थी की बातें वो क्या जाने, इसलिए ये नारद जी ने बड़ी गड़बड़ की है। अब मैना मैया सोच कर रही, तब तक नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा अपनी बेटी से तो पूछ लो कि बेटी चाहती है कि नहीं चाहती है, कि मुझे ही दोष दिए जा रही हो। अरे बेटी से पूछ लो, अगर आपकी बेटी कह दे कि इस बर से नहीं विवाह करूंगी, तो इस बारात में बहुत दूल्हे बहुत से बर आए, चाहे किसी से भी करवा दिया जाएगा, पर अपनी बेटी को तो पूछो। मैना मैया ने बेटी से पूछा, बेटी पार्वती तू क्या इस बर को पसंद करती है? तो मैया पार्वती ने कहा, माँ अरे इनको मैं ही क्या, संसार में ऐसी कौन अभागिनी होगी जो भोलेनाथ को पति रूप में पाना नहीं चाहती होगी, कोई ऐसी कामनी नहीं होगी, इसलिए मैं तो भोलेनाथ को ही वर्ण करूंगी और किसी को नहीं। मैया मैना निकाल लो, हम वैसे ही मरी जा रही हैं फालतू में। ठीक है, तो जब बेटी की ही इच्छा है तो कोई बात नहीं है। अब नारद जी पहुंचे कहाँ? भगवान शिव जी के पास। शिव जी से कहा, प्रभु अब बहुत हंसी करवा दी आपने, अब आप इतने सुंदर बन जाओ कि दुनिया वाले देखते रह जाएं। भगवान विष्णु ने भी कहा, हाँ प्रभु अब तो इज्जत का सवाल है, अब नाक कटी जा रही है, इज्जत का सवाल है, अब आप इतने सुंदर बन जाओ, इतने सुंदर बन जाओ कि दुनिया देखती रह जाए। भोलेनाथ ने कहा, अपने राम को तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जो चाहे सो भर ले।
और हम तो हो जाए तो विवाह ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। भगवान ने हाथ जोड़े, विष्णु ने कहा नहीं, बात भी सही है, फक्कड़ योगी मस्त मलंगा, मस्त रहने वाले हैं, चले जाएंगे, उन्हें क्या है, पर गर्ज तो हमारी पड़ी है ना। देवता बेचारे बेचैन है कि कब बेटा होगा, कब तारकासुर मरेगा, तब आपत्ति टलेगी, तो काम तो हमारा है। कहना ही नहीं भोलेनाथ, हमारी इच्छा है, आहा मेरे प्रभु की इच्छा है, तो फिर कहना ही क्या है, अभी लो। और भगवान इतने सुंदर बन गए, भोलेनाथ इतने सुंदर बन गए कि लोग देखते ही रह गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ बड़े सुंदर बने। अब तो विवाह मंडप में लाया गया है और विवाह की तैयारी होने लगी है। मैया पार्वती को कंगन पहनाया गया है, हाथों पर मेहंदी लगाई है, पैरों में महावर लगाई है, श्रृंगार किया है मैया पार्वती का, और बड़ी सुंदर लग रही हैं। देवियां आ जाती हैं, देवता आ जाते हैं, वो मिल जाते हैं ब्राह्मणों में। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ रहे हैं और देवियां जो है वो घर की स्त्रियों में, जो हिमांचल नगरी की माता स्त्रियां है ना, उनमें छुप जाती हैं। और बड़ा सुंदर है ये दृश्य जो है वो। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, संबंध काल से दोनों ने और जोड़ा न किसी का छोड़ा है। संबंध काल से दोनों ने जोड़ा न किसी का छोड़ा है। सृष्टि के आदि से इसी तरह शंकर पार्वती का जोड़ा है। जब से सृष्टि आई है तब से शंकर और पार्वती का जोड़ा है। बे आदि देव यह आदि शक्ति, वो आदि देव है यानी शुरू से ही है, और ये आदि शक्ति है, जगदम्बा है। बे आदि देव यह आदि शक्ति, और दोनों ही महिमा धारी हैं। दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनादि अवतारी हैं। दोनों अवतारी है, अनाद हैं। अब तो लगे हों नपुर मंगल गाना, सजे सबे हाटक घटनाना। अब तो नगाड़े बज रहे हैं और स्त्रियां गा रही हैं, सभी लोग गा रहे हैं, बड़ा सुंदर। क्या गा रहे हैं? हो मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, हो सज के आएंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया। सभी ताली बजाते हुए हो सज के आएंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा। जय हो। सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी, सोलह सिंगार मेरी मैया जी करेगी। एक
टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, मैया के नाक में झूलेगी नथनिया और झूमेंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, ओ भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। जय हो, ये हो सभी मीठी मीठी ताली। घर से चलेगी मैया डोली पे बैठेगी, चलेगी मैया डोली पे बैठेगी, घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, ओ घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, धरती पे गोरा मैया पावना धरेगी, गोरा मैया पावना धरेगी, पलकों की पालकी में मैया को बैठा के ले जाएंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, ओ भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। जय हो, हरि बोल। बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु नारद आएंगे, करके बराते ब्रह्मा विष्णु नारद आए हैं, बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु नारद आएंगे, ओ बन के बराती ब्रह्मा विष्णु नारद आए हैं, ऐसी जोड़ी पे सब वारी वारी जाएंगे, ऐसी जोड़ी पे सब बारी बारी जाए हैं, मैया के हाथों में मेहंदी रचेगी, मेहंदी निरखेंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, भैरो बाबा बजाएंगे बाजा। मेरी गोरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, गोरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, भैरू बाबा बजाएंगे बाजा, ओ भैरो बाबा बजाएंगे बाजा, 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 भैरो बाबा बजाएंगे बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो, बोल मैया पार्वती की जय हो। आज मंडप के नीचे बिठा लिया, दोनों को कन्यादान हुआ और जैसे ही जो रीत रिवाज होते हैं उसके हिसाब से ब्राह्मणों ने वेद पढ़े, ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह करवाया और इसके बाद में भामर पढ़ने का नंबर आया। मैया पार्वती जी बैठ जाती हैं, नहीं विवाह करूंगी, आपके माथे पे चंद्रमा है, इसे हटा दो। अलग कर दिया चंद्रमा को, कहा ये गले में सर्प है इसे भी हटा दो, उसे भी अलग कर दिया और कहा ये गंगा जी जटाओं में इन्हें भी हटा दो, गंगा जी को भी हटा दिया। तब भोलेनाथ का मैया पार्वती का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, भामर पड़ी और इसके बाद में मैया पार्वती जी की विदाई का समय आता है, विदाई का। और जब विदाई का समय आया है, मैया मैना ने कहा भोलेनाथ से, हिमांचल जी ने कहा
कि हमारी बेटी अगर जो कोई गलती करे तो उसे हमारी गलती कर मान करके क्षमा कर देना। अपनी बेटी को समझाए, बेटी करो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पद देव न दूजा। स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, उसे पति की सेवा करनी चाहिए। बेटी शंकर ही तुम्हारे देवता हैं, तीर्थ हैं, व्रत हैं, सब कुछ हैं, इन्हीं को अपना मानना। बस कहा ठीक है। आज मैया पार्वती को इस प्रकार उपदेश दिया है। पहले बड़े सुंदर बातें कही जाती हैं, मैया जब बेटी को विदा करती ना 2-4 दिन पहले से ही समझाना शुरू कर देती। अब नहीं समझाता कोई, अब तो कहते हैं भैया ही कह देता है जा बिन्नो ससुराल को जाइए और एक कहे 100 सुनाइए। कोई ननद या देवरानी जेठानी एक कहे तो तू 100 सुनाइए। बिन्नो ससुराल को जाइयो और एक कहे 100 सुनाइयो। जो देवर तो सो कछु कहे, देवर पे पानी भरवइयो, जो कछु कहे तो एक कहे 100 सुनाइयो। एक कहे 100 सुनाइयो, ये सिखाया जाता है। भैया भर देता है, फिर बहन क्यों रुकेगी? इसीलिए घर में जाकर के बस तोबड़ ताबड़ शुरू कर देती है जाते ही जाते। अब बस अब किसी की नहीं चलेगी, मेरी ही चलेगी। हर घर में यही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैया ने कितना समझाया, समय का अभाव है। पार्वती मैया को, अपनी बेटी को बहुत कुछ समझाया। और आज इस प्रकार भगवान जब चलने लगते हैं, वैसे ही क्या होता है कि नेग लेने वाले नेग लेने आ जाते हैं। तो भगवान ने मजाक की, कहा नेग चाहिए, कहाँ चाहिए नेग, तो आ जाओ नेग ले जाओ। और भगवान ने चुपचाप एक सर्प का बच्चा था, वो मुट्ठी में बंद करके दिया, कर लो नेग। कहा लाओ। अब नहीं पता था, गौरा के विवाह में उछाव भयो 3 लोग, भामर पड़े पे सुख होत नारी नर को। और नेग लेने वाले हंस हंस के कहने लागे ले लेंगे नेग तब उठन देंगे हर को। जब नेग ले लेंगे तब दूल्हे को उठने देंगे। लीनो है नाग एक मुट्ठी में, दीनो जब है नेगियन को। और मारी फुसकार छोड़ भाग चले घर को। मंडप के नीचे बैठे देव सब हसन लागे, अरे रुक जाओ नेग लिए जाओ बर को। अरे क्यों जाते हो, लिए जाओ और ले जाओ और ले जाओ। कहा नहीं चाहिए। जैसे ही नाग रखा ना हाथ में, और जैसे वो होता ना एक गुड्डा आता था चाबी भर के, वो माता हो ध्यान देना, एक गुड्डा आता था, वो पहले खेल में आता था, अब तो पता नहीं आता होगा अब भी, जिसमें चाबी भरते। और चाबी भरते ही जैसे उसका ढक्कन बंद होता था, और जैसे ही उसका बटन दबाओ तो ऊपर खुल के खड़ा हो जाता। और चाबी भर के करते तो वो उसके वो होता था ना एक ड्रम सा, उसको पीटता था। तो वही गुड्डे की तरह एकदम नाग का बच्चा खड़ा हो गया। जैसे ही फुसकार दी वैसे ही भाग पड़ेगा, लिए जाओ नेक का, अब नहीं चाहिए, जीवन में नहीं मांगेंगे। अब तो विदाई होने लगी। मैया पार्वती भोलेनाथ के साथ विदा हुई और कैलाश पर्वत पर आ जाती हैं। और इनके द्वारा बेटा हुए कार्तिकेय, और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। और उसका जब वध होता है देवता सुखी हो जाते हैं। उसके बाद में गणेश जी का जन्म हुआ है। अब आप रुक दो, अब आप